ओम बाबा जी। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु करे, परे 84 खानी। भक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पार की, बिरला कोई संत। संत कबीर कहते हैं, हमें बहुत सोच समझकर किसी को गुरु करना चाहिए, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य को जानने वाले गुरु विरले ही होते हैं। क्रिया योग, दीक्षा और योग्यता। दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है गुरु का शिष्य को कोई आध्यात्मिक विधि प्रदान करना, जो उसकी मुक्ति का साधन बनता है। बिना दीक्षा के क्रिया योग जैसी अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी विधि के अभ्यास में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक की कमी रह जाती है। मेरे गुरु श्री देवोज्योति लिखते हैं कि दीक्षा गुरु शिष्य संबंध को प्रगाढ़ करती है। इस युग में महाअवतार बाबा जी द्वारा पुनः स्थापित क्रिया योग की दीक्षा को हमें ईश्वर प्राप्त गुरु प्रदान करते हैं, और इस तरह से दीक्षा द्वारा आध्यात्मिक शक्ति साधक के जीवन में कार्यरत होती है। दीक्षा देने के समय जब सद्गुरु शिष्य के ब्रह्मरंध्र, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊंचा भाग होता है, उसे स्पर्श करते हैं, तब ईश्वर प्राप्त गुरु की शक्ति उसके शिष्य में प्रवाहित होने लगती है। यह शक्ति शिष्य के मन, शरीर तथा सभी चक्रों में ईश्वरीय चेतना को जगाने में सहायक होती है। परंतु एक शिष्य का इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए परिपक्व रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह एक चुंबक केवल लोहे को ही अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, ना कि किसी लकड़ी के टुकड़े को, उसी तरह शिष्य का ग्राह्य रहना अति आवश्यक है। गुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, दे दे अपनो रंग। यह ईश्वरीय विधान है कि जो भी ईश्वर की खोज करता है, उसे सद्गुरु द्वारा ही ईश्वर से मिलाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखता है, वही व्यक्ति सच्चा ईश्वरीय भक्त है, और यही सच्चा भक्त क्रिया योग और एक सद्गुरु की आध्यात्मिक मदद प्राप्त कर पाता है। सब कुछ और सभी हमारे लिए नहीं होते। हमें किस प्रकार की साधना करनी होगी और हमारे गुरु कौन होंगे, यह पूर्व निर्धारित रहता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही, मन नहीं बांधे धीर। अर्थात सच्चा भक्त अपने पिछले कर्मों के अनुसार ईश्वरीय इच्छा और आशीर्वाद से निश्चित रूप से अपने गुरु को प्राप्त करता है। बाबा जी महाराज ने लाहिड़ी बाबा से कहा था, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया कुंजी प्रदान करो। जो ईश्वरीय लाभ के लिए सब कुछ परित्याग करने का संकल्प करते हैं, वही ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के रहस्यों को जानने योग्य है। परंतु लाहिड़ी महाशय ने बाबा जी से अनुरोध किया था कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग की दीक्षा देने की अनुमति प्रदान करें, भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाए। बाबा जी ने कहा, तथास्तु। तुमसे जो विनम्रता पूर्वक सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया योग की दीक्षा दो, क्योंकि सत्य उत्साही जिज्ञासुओं के लिए है, ना कि व्यर्थ कौतूहल वालों के लिए। अपने प्रत्येक शिष्य के सामने भगवत गीता के इस अमर वचन को अवश्य दोहराना।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस क्रिया योग के धर्म का स्वल्प पालन भी तुम्हें महान भय अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देगा। बाबा जी महाराज ने यह भी अनुमति दी कि एक योगाचार्य जो कि साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है वह भी क्रिया योग की दीक्षा दे सकता है। क्रिया दीक्षा देते समय कोई गुरु या योगाचार्य पैसे या दक्षिणा नहीं लेते हैं, क्योंकि क्रिया योग की दीक्षा कोई धन का व्यापार नहीं है। इसमें गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करते हैं, ना कि इसे बेचते हैं और ना ही कोई इसे खरीद सकता है। शिष्य को इसे समर्पण, सेवा और साधना करके प्राप्त करना होता है। केवल इसी तरह की स्थिति में ही साधक अपने शरीर, मन और आत्मा में क्रिया योग के प्रभाव प्राप्त कर पाता है और तभी एक सच्चा साधक अपने आप में ईश्वरीय तत्व को देख पाता है। आजकल बहुत से योगाचार्यों और संस्थाओं ने अपनी आजीविका और संस्था को चलाने के लिए धन राशि को दक्षिणा के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया है। प्रश्न तो यह है कि बाबा जी महाराज और लाहिड़ी महाशय ने इस तरह की कोई संस्था को क्यों नहीं स्थापित किया जिससे अधिक से अधिक धन को संग्रहित किया जा सकता था। इसका अर्थ है कि आजकल के आधुनिक योगाचार्यों ने क्रिया योग की दीक्षा को धन संग्रह करने का साधन बना दिया है अपनी संस्था और जीविका को चलाने के लिए। कभी कभी तो यह लोग किसी व्यापारी की तरह लेन देन का व्यवहार करते हैं, जैसे प्रणामी या दक्षिणा दो और क्रिया दीक्षा लो। ऐसे लोग जो क्रिया दीक्षा को खरीदते हैं उन लोगों के लिए क्रिया योग का उचित परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत ही कम समय में ऐसे लोग निराशा और हताशा को प्राप्त करते हैं और क्रिया योग का अभ्यास करना छोड़ देते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। माया से बंधे हुए को दूसरा बंधक मिल गया, फिर वह कैसे मुक्ति पा सकता है। अर्थात हमें विरक्त गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। श्री देबू ज्योति कहते हैं कि ऊपरयुक्त लेख मेरे स्वयं के मत है। यदि यह विचार किसी को आघात पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योग्यता। दीक्षा को प्राप्त करने का सबसे उचित समय केवल तब होता है जब एक शिष्य आध्यात्मिक रूप से इसे ग्रहण करने योग्य है। ईश्वर का बनाया हुआ हर क्षण शुभ होता है। ऐसा कोई क्षण या दिन नहीं जो अशुभ है। केवल हम अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार ही शुभ और अशुभ दिनों की बात करते हैं। वह जो यह सोचते हैं कि मैं क्रिया को प्राप्त किए बिना जीवित नहीं रह सकता, केवल ऐसे ही साधक या भक्त के जीवन में क्रिया योग द्वारा ईश्वर और गुरु के आशीर्वाद की बौछार होती है और केवल तभी साधक अपने जीवन में ईश्वरीय चमत्कारों को ग्रहण करने योग्य बनता है। ओम बाबा जी।